चलिए गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बात कर ले होंगे स्ट्रैंगल के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रैडल को समझा था। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैंगल को समझेंगे कि स्ट्रैंगल क्या होता है। बेसिकली दो ही पोजिशनल या फिर कॉमनली यूज्ड ऑप्शन नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के। तो आज हम लोग स्ट्रैडल को समझ रहे हैं। स्ट्रैडल क्या होता है? देखिए गाइस, जब हम लोग स्ट्रैंगल को समझ रहे होंगे, जब हम लोग स्ट्रैडल बेच रहे थे तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोग एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट को सेल करते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसा बोलते थे। आज हम लोग समझेंगे स्ट्रैंगल। पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रैडल में हम लोग क्या करते थे। एट द मनी का कॉल और एट द मनी का पुट को हम लोग सेल मारते थे, ठीक है। स्ट्रैडल में हम लोग ये करते थे और हम लोग का पे ऑफ ग्राफ कुछ कोन टाइप बनता था, जहाँ पे हम लोग को एक नैरो रेंज मिलता था मार्केट में प्ले करने के लिए। अब हम लोग आज समझ रहे होंगे स्ट्रैंगल क्या होता है। स्ट्रैंगल में गाइस हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आउट ऑफ द मनी का कॉल, आउट ऑफ द मनी का कॉल और आउट ऑफ द मनी का पुट। अब आउट ऑफ द मनी क्या होता है? जहाँ पर मार्केट खड़ी है वहाँ से जितना भी आप दूर जाना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एप्टीटाइट, आप उतना दूर जाके कॉल और पुट को सेल करते हैं और मार्केट को एक रेंज में रखने का कोशिश करते हैं। वहाँ पर आपका प्रॉफिट फिक्स होता है एंड यहाँ पर भी आप अपना लॉस फिक्स कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस ये है कि स्ट्रैडल में आपका जो प्रॉफिट होता है वो वैरी करता है कि मार्केट कहाँ पे एक्सपायर करेगी, ठीक है। लेकिन स्ट्रैंगल में क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट होता है कांस्टेंट रहता है हर जगह पे। अगर रेंज में मार्केट एक्सपायर की, आप सेम कमा रहे होगे, चाहे वो टॉप पे एक्सपायर करे, बॉटम पे एक्सपायर करे या मिडिल में एक्सपायर करे। बट स्ट्रैडल में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रैडल में अगर पिन पॉइंट पे एक्सपायर करती है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, और कहीं भी एक्सपायर होती है तो आपको लेस प्रॉफिट होती है या फिर कभी कभी लॉस हो जाता है। अब स्ट्रैंगल क्यों बेटर माना जाता है स्ट्रैडल से? बिकॉज इसमें रेंज थोड़ा ज़्यादा बड़ा मिल जाता है एज कम्पेयर टू स्ट्रैडल। डेफिनेटली प्रॉफिट कम होता है बट रेंज ज़्यादा होता है। ये और सेफ स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब स्ट्रैडल में हम लोग बेसिकली करते क्या है, उसको हम लोग चार्ट पे समझते हैं। जैसे मार्केट अगर यहाँ पर खड़ी है ना, तो कुछ लोग इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी प्ले करते हैं, लेकिन कुछ लोग एकदम मैकेनिकल होकर इसको ट्रेड करते हैं कि 500 पॉइंट्स अप एंड 500 पॉइंट्स डाउन जाके वीकली एक्सपायरी में सेल मारते हैं। तो आउट ऑफ द मनी का क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी का यहाँ से कॉल को सेल मारेंगे 500 पॉइंट्स अप एंड आउट ऑफ द मनी का पुट को सेल मारेंगे 500 पॉइंट डाउन, ठीक है। और मार्केट को एक इतना बड़ा रेंज में वो लोग प्ले करने का कोशिश करते हैं। अगर मार्केट इस रेंज से बाहर निकलती है तो वो लोग को डेफिनेटली लॉस होता है, वो लोग वहाँ से एग्जिट मारते हैं। लेकिन मार्केट अगर इस रेंज में रहती है तो वो लोग प्रॉफिट करने का कोशिश करते हैं। ये होता है एक बेसिक स्ट्रैडल। बेसिक स्ट्रैडल अब हम लोग आपको हम बना के भी दिखाते हैं स्ट्रैडल बनता है कैसे, ठीक है। ऑप्शा पे हम लोग जाते हैं और एक स्ट्रैडल बना के आपको दिखाते हैं पहले। अभी जैसे देखिए, हमारा निफ्टी अभी कहाँ पे खड़ा है, हमारा निफ्टी अभी खड़ा है 17220 पे, ठीक है। तो हम लोग एक स्ट्रैडल बनाते हैं नेक्स्ट वीक का 23 दिसंबर का। 16 तो एक्सपायर कल हो ही जा रहा है। तो अगर हम लोग एक, सॉरी स्ट्रैडल बोल रहे हैं बार बार, स्ट्रैंगल बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 17250 पे, अब इसमें आप लोग, अब इसमें हम थोड़ा एडवांस वीडियो भी बना रहे होंगे कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। बट अगर एकदम मैकेनिकल आप बोलोगे तो 500 पॉइंट्स अप हम लोग जाएंगे। 250 है ना, तो 500 पॉइंट अप जाएंगे 750, 16750 का हम लोग पुट को बेच देंगे, ठीक है। एंड 500 पॉइंट डाउन जाके हम लोग इसका कॉल बेच देंगे, ठीक है। ये रहा, एक मिनट, 250, ये रहा 750 का हम लोग कॉल बेच देंगे, ठीक है। यहाँ भी हम लोग 750 का बेचेंगे, लगता है अब सिर्फ 650 बेच दी। 750, हाँ सही सही बेचे। तो ये देखिए, ये एक बेसिक स्ट्रैंगल होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर आप देखिएगा तो आपका पे ऑफ ग्राफ एकदम फ्लैट है। आपका पे ऑफ ग्राफ एकदम फ्लैट रहेगा। आपका पे ऑफ ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप रेंज में रहते हो तो आपको एकदम फिक्स प्रॉफिट होगा। अगर आप रेंज से स्लिप करते हो, ठीक है, तो आपका लॉस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी आप रिस्क डिफाइन बना सकते हो, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताया था कि आप हेजेस बाई करोगे तो रिस्क डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रेंज डिफाइन है तो आपको कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। एक मिनट। अब यहाँ पे हम लोग को और देखने को क्या मिलेगा कि लगभग दोनों का ये सेम होता है। वहाँ पे भी 1 लाख लगता है बनाने को, यहाँ पे भी 1 लाख लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉफिट कम होता है लेकिन सेफ्टी ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मल स्ट्रैडल का बात करोगे तो वहाँ पे आपका प्ले
जहाँ पे आप प्ले करते हो उसका रेंज अराउंड 400 पॉइंट्स हार्ड टू हार्ड जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, क्योंकि आपको प्रीमियम कभी भी 150 से ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें आप अपना रेंज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपको कितना चाहिए, ठीक है। मार्केट से आप अपना मैकेनिकल होकर के आप काम कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपको अराउंड 1000 से भी ऊपर का रेंज मिल गया। मतलब एक स्ट्रैडल में आपको हार्ड टू हार्ड 500 पॉइंट्स रेंज मिल सकता है, लेकिन इसमें आप एक मिनिमम प्रॉफिट भी निकालते हुए आप 1000 पॉइंट के रेंज में प्ले कर सकते हो। तो इट इज़ मोर सेफर देन ए स्ट्रैडल। स्ट्रैंगल ज़्यादा सेफर माना जाता है, और ये एक क्रेडिट स्ट्रैटेजी होता है। इन केस अगर ये थोड़ा सा लॉस भी आपको देता है और इसको आप एडजस्ट करते हो, तो आप एक्स्ट्रा क्रेडिट लेते हो, ना कि आप डेबिट करते हो। आप क्रेडिट और डेबिट क्या होता है हम किसी और वीडियो में समझेंगे। लेकिन अगर स्ट्रैडल में आप एडजस्टमेंट मारते हो तो आप डेबिट कर रहे होते हो अपने स्ट्रैटेजी को, लेकिन इसमें अगर एडजस्टमेंट मारते हो तो आप मोर क्रेडिट कमा रहे होते हो। तो इसमें आपका प्रॉफिट एडजस्टमेंट के जैसे जैसे एडजस्ट करोगे आपका प्रॉफिट परसेंट मैक्स प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, लेकिन स्ट्रैडल में जैसे जैसे आप एडजस्ट मारोगे आपका मैक्स प्रॉफिट घटता जाता है। अब ये सब हम लोग टेक्निकल बाद में समझेंगे, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं एज एन ऑप्शन सेलर। अब एक बात पे आप लोग एग्री करोगे कि ऑप्शन सेलर को, जो पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करता है इंट्राडे बेसिस पे नहीं, जो पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करता है उसको प्रॉब्लम तभी होता है जब मार्केट उसके पॉइंट से मोर देन 3% अप या 3% डाउन मूव कर जाए। 3% तक वो मैनेज कर लेता है। अब 3% ऊपर और 3% नीचे किसी भी पोजिशनल ऑप्शन सेलर को थोड़ा सा दिक्कत तो फेस करना पड़ता है। मे बी और एडजस्टमेंट से निकाल ले अपने पोजीशन को, बट 3% ऊपर थोड़ा सा पेन होता है किसी भी पोजिशनल ऑप्शन सेलर को, चाहे वो स्ट्रैडल बेचे, स्ट्रैंगल बेचे, कुछ भी बेचे, रेशियो स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, बियर पुल, कुछ भी बेचे, उसको 3% ऊपर के मूव में प्रॉब्लम होगा। तो अब जब हम लोग को पता है कि एक ऑप्शन सेलर, पोजिशनल ऑप्शन सेलर जो वीकली कर रहा है, ये हम लोग वीकली के ऊपर बात कर रहे हैं, उसको 3% ऊपर का मूव पसंद नहीं है। तो अगर हम लोग एक ऑप्शन सेलर बनना चाहते हैं, तो हम लोग अगर ये डाटा निकालें कि मार्केट पिछले 7 साल में कितना बार 3% से ज़्यादा मूव की है अप और डाउन, और कितना बार 3% से कम मूव की है अप और डाउन। क्योंकि अगर आप 3% के अंदर मूव कर रहे हो वीकली, तो आप पैसा कमाओगे डेफिनेटली। अगर यहाँ आप देखोगे तो ध्यान से देखो, स्पॉट चेंज जो है, अगर आपको मैं दिखाता हूँ, मिडिल पॉइंट से जो स्पॉट चेंज देखना, चेंज फ्रॉम स्पॉट, ये आपको 2% तक कोई दिक्कत नहीं देने वाला। 3% तक भी देखिए आपको बचा लेगा, -3% तक भी आप सेफ हो, आगे भी आप लगभग 3% तक सेफ हो। यही कहना चाह रहे हैं कि 3% अप फ्रॉम द स्पॉट एंड 3% डाउन फ्रॉम द स्पॉट, यू आर सेफ एंड आपका प्रॉफिट फिक्स है, आपको कहीं नहीं जाना, ठीक है। लेकिन आफ्टर 3% दिक्कत हो जाता है, आफ्टर 3% इधर भी दिक्कत हो जाता है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि अगर एक ऑप्शन सेलर 3% के अंदर रहता है तो ठीक है। तो अब हम लोग एक मार्केट का हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे, जिसमें हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि मार्केट कितना बार 3% अप मूव की है और कितना टाइम्स 3% डाउन मूव की है, ठीक है। तो अगर आप ये देखिएगा, ये मेरे पास कुछ डाटा है मार्केट का, ये पिछले 7 साल का डाटा है। अगर आप देखिएगा तो 2021 से लेकर के हम नीचे अराउंड निफ्टी का हम बात करें, निफ्टी का इंडेक्स तो 2014 से 2021 तक हम डाटा निकालें, और इसमें हम ये अगर साइड में देखिएगा, ये सब ये देखिए, ये डेट है, ये वीकली डाटा है, पूरे वीक में कितना मूव हुआ है, ठीक है। ये प्राइस बैंड है, ओपन हाई लो, वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ, और चेंज इन परसेंट। हमको सिर्फ इस पे फोकस करना है कि चेंज इन परसेंट कितना हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हर वीक में अगर आप चेंज इन परसेंट पे गौर करिए तो 1.66, 1.83, 1% यहाँ पर आपको लॉस हो सकता था। यानी कि 21 नवंबर वाले वीक में आपको लॉस होता है, क्योंकि 4% डाउन मूव की है फ्रॉम द स्पॉट। यहाँ भी आप प्रॉफिट कर रहे होते, क्योंकि 3% के ब्रैकेट के अंदर में अगर है तो ऑप्शन सेलर लॉस नहीं कर सकता अगर थोड़ा भी दिमाग लगा के प्ले करे तो। यहाँ भी आप प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, फिर यहाँ कहीं आप लॉस कर रहे होते 29 अगस्त को। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि लॉस जो हो रहा है हम लोग का बहुत रेयर हो रहा है, और उसमें भी अगर आप मैनेज कर लो किसी तरह से, आप जल्दी निकल जाओ, कम लॉस में निकलो, तो आप ऑप्शन सेलिंग में कंसिस्टेंट मनी कमा सकते हो। तो हम लोग साइकोलॉजिकल पॉइंट किस पे बात कर रहे थे, ये तो नॉर्मल डाटा हो गया ना। अब हम लोग इसको फिल्टर करते हैं और ये निकालने का कोशिश करते हैं। ये देखिए टोटल डाटा अराउंड 415 वीक्स का है। देखिए 415 वीक्स, पूरे 7 साल यानी 415 वीक का डाटा है। इसमें हम लोग ये निकालने का कोशिश करते हैं कि हम लोग सिर्फ डाल के छोड़े, कोई एडजस्टमेंट नहीं करें। एडजस्टमेंट मतलब मान लो हम लोग भूल गए एडजस्टमेंट करना, उसके बाद भी हम लोग कितना टाइम्स पैसा कमाते हैं और कितना टाइम्स पैसा लूज करते हैं इन केस। तो हम लोग लूज कब करेंगे, जब 3% अप या 3% डाउन कहीं ब्रेक कर रहा है मेरा, ठीक है। तो अगर हम डाटा क्या निकालना चाह रहे हैं कि कितना बार मार्केट 3% अप गया है या फिर 3% डाउन वाले रेंज को ब्रीच किया है, और कितना बार इस परसेंटेज के अंदर रहा है, क्योंकि अंदर रहेगा तो हम पैसा कमाएंगे। तो दूसरे सीट में हम क्या किए हैं, इस सारे डाटा को एक
ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं फ्रॉम अप टू डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा -12%, -9, -7, माइनस दिस, ठीक है। तो ये आपको घटते क्रम में मिलते जाएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपको मिलता जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको देखते रहिएगा, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा में ये देखने को मिला है कि आउट ऑफ 415 डेज नहीं, आउट ऑफ 415 415 वीक में 3% अप वाला मूव, मतलब 3% ऊपर 32 बार ब्रीच किया है और 3% डाउन 23 बार ब्रीच किया है। 360 वीक ऐसा रहा है जहां 3% के अंदर रहा है मार्केट। तो डाटा क्या बोलता है? डाटा बोलता है कि आउट ऑफ 80% आप पैसा कमा रहे होगे 80% टाइम, ये सॉरी 90% टाइम, मतलब डाटा तो यही बोल रहा है। 415 का 10% अराउंड 41 डे 41 वीक्स होता है, एंड 41 वीक्स तक 41 to 45 वीक्स अराउंड, सॉरी 55 वीक्स मार्केट अराउंड रहा है। 3% ऊपर या नीचे ब्रीच किया है, मतलब 15% टाइम आप मार्केट में लूज करते, 85% टाइम आप पैसा कमा लेते अगर आप ऑप्शन सेलिंग एक मैकेनिकल बेसिस पे कर रहे होते। और उसमें भी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 415 वीक में जो 3% अप एंड डाउन वाला मूवमेंट को ब्रीच कर रहा है, उसमें आप किसी तरह से लॉस को कैप कर पाओ, ज़्यादा लॉस ना करो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट फिक्स होता है, लॉस अनलिमिटेड हो जाता है। अगर आप लॉस फिक्स कर लो तो आप 85% टाइम मार्केट में पैसा कमा रहे हो। और अगर 2% वाला रेंज देखना है तो इसमें से 68 टाइम्स 2% अप एंड 49 वीक्स 2% डाउन वाले रेंज को ब्रीच किया, और 298 वीक ऐसा रहा है जहां 2% के भी अंदर रहा है। तो आप सोचो कितना ज़्यादा सेफ हो मार्केट के अंदर अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो, ठीक है। तो हमको बस यही डाटा दिखाना था मैं, क्योंकि स्ट्रैटेजिस्ट तो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, कोई भी दिखाता है, ये डाटा बहुत कम लोग दिखाते हैं। अगर आप डाटा के हिसाब से काम करोगे ना तो फिर आपको डर नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है आपको कंजिक्यूटिव 3-4 लॉसेस दे दे, बट इफ़ यू नो व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ द मार्केट, आप बिहेवियर पकड़ रहे हो मार्केट का, तो आपको पता है कि हाँ मार्केट कंसिस्टेंट हार्ट टू हार्ट 4 या 5 बार लॉस दे सकती है, बट ऐसा नहीं होगा कि हमको बार लॉस दे। तो डाटा के ऊपर काम करना, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो बहुत कम टाइम ऐसा आपको दिखेगा कि मार्केट 3% वाले रेंज को ब्रीच कर रही है, बहुत कम, बहुत कम। पोजिशनल अगर आप स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल कुछ भी बेचते हो तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल तो रहोगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यही डाटा के साथ एंड कर रहे होंगे। अगले वीडियो में हम लोग इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या हम लोग का मैथमेटिक्स होना चाहिए और क्या कैलकुलेशन के बेस पे या क्या टेक्निक के बेस पे हम लोग कर रहे होंगे ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे बेसिस पे। फिर हम लोग स्टॉक्स ड्रिवन भी आएंगे कि स्टॉक्स में भी ऑप्शन सेलिंग या फिर इंट्राडे बेसिस पे कैसे काम किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।